राधे राधे दोस्तों, मैं ज्योति। आज हम बनाने वाले हैं 34 साइज अस्तर का ब्लाउज। और ये हमारे पास अस्तर का पीस है दोस्तों, जिसमें इस तरह से बॉर्डर है। एक बॉर्डर हमारा बाजू में आएगा और एक बॉर्डर हमारा बैक पार्ट यानी कि पीठ में आएगा। तो इसको हम साइड में रखते हैं दोस्तों। और ये हमारा अस्तर का फैब्रिक है। और इसमें सबसे पहले हम चौड़ाई को सेट कर लेते हैं ताकि हम बाजू के लिए भी कपड़ा निकाल सकें। तो 34 का चौथाई हिस्सा दोस्तों होता है 8.5। तो 8.5 हम लेंगे और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। 2 इंच का मार्जिन दोस्तों इसलिए लेंगे क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमें लूजिंग भी ऐड करनी है। और बैक पार्ट में 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे, तो उससे हमें यहाँ पर फैब्रिक थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा। तो हम देखें कि हमारे पास कितना फैब्रिक यहाँ पर निकल रहा है। 8.5 और 9, 8 में से आधा इंच बढ़ा दिया तो उसमें आई हुक का मार्जिन भी हो गया दोस्तों। ठीक है, 8.5 प्रॉपर फिटिंग है और आधा इंच आई हुक का मार्जिन। और उसके बाद हमें 2 इंच और लेना है। तो ये देखिए हमारे पास 2 इंच और है, इसलिए हमारे पास पूरा फैब्रिक यहाँ पर 11 इंच का हमने दोस्तों ले लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट निकालेंगे, उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे बैक निकालेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास बाजू के लिए पर्याप्त कपड़ा निकल आया है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर अपने फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं। लंबाई का निशान लगाएंगे और उसके बाद आधा इंच आई हुक का मार्जिन भी रखेंगे। आधा इंच का मार्जिन तो हमने दोस्तों यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। और ये 14.5 यानी कि 14.5 का बनके तैयार होना है। तो दोस्तों ये फ्रंट पार्ट है और इसमें हम देंगे 2 इंच का मार्जिन। ये देखिए 14.5 ये हो गया है। उसके बाद 15.5 और 16 यानी कि 16.5 इंच हमने प्रॉपर लंबाई यहाँ पर निकाली है। और इस पर भी हम लाइन कर देंगे ताकि हमको ये पता चले कि हम कितना कपड़ा फ्रंट पार्ट के लिए ले रहे हैं। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट का पूरा ड्राफ्टिंग। और ये हमारा है दोस्तों 34 साइज का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ फिटिंग का भी मार्क कर देंगे साथ में। 8.5 एक प्रॉपर फिटिंग आएगी। और जो दोस्तों हम 8.5 पे फिटिंग लेंगे वो इस वाली लाइन से लेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस वाली लाइन से। ठीक है, और उसके बाद फ्रंट पार्ट में 1 पॉइंट की लूजिंग देनी होती है यानी कि 1.25। ठीक है, 1 इंच का चौथाई हिस्सा फ्रंट पार्ट में आप जरूर इतना लूज ऐड कर दिया करें। और उसके बाद 1.5 से 2 जितना मार्जिन आप ऐड करना चाहें तो कर दें। तो हमने यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर दिया, आप 2 का भी कर सकते हैं। हमने कपड़ा पर्याप्त यहाँ पर लिया है क्योंकि हमने लूजिंग दे दी है। इसके बाद हमने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर दिया है। इस लाइन पर और इस लाइन पर हम दोस्तों सीधी लाइन खींच देंगे। यहाँ पर हमने देखिए सीधी लाइन खींच दी है। आप सोच रहे होंगे इसमें कमर की फिटिंग की मार्किंग क्यों नहीं की है। तो दोस्तों यहाँ पर बेल्ट की जो टक्स लगेगी यानी कि प्लेट बनेगी उससे हमें ये फिटिंग मिल जाएगी। और ये वाली बेल्ट कट होगी उससे हमको यहाँ की फिटिंग मिल जाएगी। ये दोनों मार्किंग हमने यहाँ पर कर दी है दोस्तों। अब हम गले की चौड़ाई को रखते हैं। 2.25 हमने गले की चौड़ाई रखी है दोस्तों। 2.25 पे हमने मार्क कर दिया है। और उसके बाद शोल्डर भी रखेंगे। 3 इंच का हमने यहाँ पर शोल्डर रखा है। ठीक है, 3 इंच का हमने शोल्डर रखा और 2.25 हमने गले की नाप रखी है। आधा इंच दोस्तों हम यहाँ पर शोल्डर को घटा देंगे यानी कि झुका देंगे। और इस तरह से हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। आधा इंच हमने शोल्डर डाउन कर दिया है। अब दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखिएगा, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के आर्म होल छोटे बड़े क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जो हम यहाँ पर साइड टक्स लगाते हैं, यहाँ वाली साइड टक्स लगाते हैं, उसमें आधा इंच सिलाई में कपड़ा चला जाता है। तो उसकी वजह से हमारा ये छोटा हो जाता है। ठीक है, ये हमारे अंतर आ जाते हैं, इसलिए हम वही हिसाब से कपड़े को रखते हैं। इसमें हम आर्म होल की लंबाई कम कर देंगे तो ये सिलने के बाद नीचे चला जाएगा तो हमें पर्याप्त लंबाई मिल जाएगी। अभी हम आपको दिखाएंगे ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले हमने 6 इंच आर्म होल की लंबाई रखी है। 6 इंच हमने आर्म होल की लंबाई रखी, निशान लगा दिया है इस प्रकार से। और इसमें कर दी हमने लाइन। ये देखिए लाइन कर दी। अब यहाँ से यहाँ तक हम लाइन खींच देंगे। ये देखिए हमने फिर से इन दोनों को मिला देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमें बनाना है आर्म होल। दोस्तों यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे और 1.25 इंच का निशान लगा देंगे। 1.25 इंच का निशान लगा दिया और यहाँ पे भी हमने 3 इंच का निशान लगाया है। और यहाँ पर भी हमने 3 इंच का निशान लगाया है। अब ये और ये तीनों निशान को हम इस तरह से मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा आर्म होल। देखिए कितनी इजीली हमारा आर्म होल यहाँ पर बन गया है।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये हमने 6 इंच का रखा है, बैक पार्ट का हम 6.25 इंच का रखेंगे। ठीक है, अब हमें बनाना है दोस्तों गला। गला बनाने से पहले यहाँ पर जो मुट्ठी में सिलाई होती है इसका हम स्टिचिंग पॉइंट करेंगे, यानी कि सिलाई का जो निशान है उसमें लाइन खींच देंगे ताकि हमें गले की लंबाई प्रॉपर पता चले। और 7 इंच हमने रखी है गले की लंबाई, तो 7 इंच हमने इस लाइन पे मेजर टेप को रखा है और इस तरह से लाके यहाँ पे निशान लगा दिया है। और 2.25 की चौड़ाई पे हमने यहाँ पर भी निशान लगा दिया दोस्तों, और एक लाइन खींची। इस तरह से हमने लाइन खींची तो देखिए दोस्तों अपने आप हमारी लाइन तिरछी हो जाएगी, इसीलिए हम ये स्टिचिंग पॉइंट करवाया करते हैं। ये 2.25 है और ये 2.25 है, लेकिन जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखिए एक गले के शेप में अपने आप ही लाइन आएगी। ये देखिए हल्का सा अंतर आपको समझ में आ रहा होगा, इसीलिए स्टिचिंग पॉइंट ड्रॉ करना चाहिए, उससे हमें गले की पर्याप्त लंबाई मिल जाती है। अब यहाँ पर हमने 2 इंच में मार्क किया है और मेजर टेप को इस तरह से रख के यहाँ पर हमने आधा इंच में मार्क किया है, और इसमें देखिए डैश करते हुए हमने गले को बना लेना है। तो देखिए गाइस एक प्रॉपर शेप में हमारा यहाँ पर गला बन चुका है। अब बारी आती है बेल्ट बनाने की। हर साइज की अलग अलग नाप होती है, लेकिन आप हमेशा याद रखिए कि 12.5 तक तो बेल्ट बन के तैयार ही होती है, 34 से 36 38 तक में। ठीक है, 32 में थोड़ा सा कम हो जाती है। तो उसी हिसाब से जब 12.5 पे बेल्ट बन के तैयार होनी है तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, लेकिन 1 इंच एक्स्ट्रा इस वाली लाइन से लेंगे। तो हम यहाँ से 13.5 इंच पे मार्क करेंगे, कहाँ से, ऊपर वाली लाइन से। इस तरह से हमने 13.5 इंच पे मार्क कर दिया है, जिसमें हमारी बेल्ट 12.5 पे बन के तैयार होगी। ये हमने यहाँ पर एक निशान लगा दिया है। ठीक है, ये हमारे बेल्ट का हमने यहाँ पे डैश करते हुए निशान लगा दिया। अब दोस्तों हमने सीधी लाइन तो खींच दी है, लेकिन अगर हमें एक यहाँ का प्रॉपर शेप पता होता है तो हमारी बेल्ट में फिटिंग बहुत अच्छी आती है। शायद आपको दिख ना रहा हो तो हम इसको इस तरह से चिपका देते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर हम सही मार्किंग कर देते हैं तो हमारे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर 1.5 इंच ऊपर की ओर मार्क करना है, उससे हमारे ये वाले पल्ले छोटे बड़े नहीं होंगे अगर हम एक साइड से मार्किंग करेंगे। तो हमने यहाँ 1.5 इंच में मार्क कर दिया है और यहाँ पर दोस्तों हमने 3 इंच में मार्क कर दिया है, और इन दोनों मार्क को हमने ऐसे मिला दिया। तो देखिए एक शेप तो हमको यहाँ पर मिल गया है, अब एक शेप हमको यहाँ पर भी चाहिए, यहाँ पर साइड में। तो यहाँ पे हमने आधा इंच ऊपर की ओर मार्क किया है और 3 इंच वैसे जैसे अभी अभी किया था, और इसको हमने ऐसे मिला देना है। तो देखिए दोस्तों एक पर्याप्त और अच्छा शेप हमको यहाँ पर मिल चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये हमको एक शेप मिल गया है दोस्तों। अब हमको क्या करना है, टक्स लगानी है। तो यहाँ की टक्स लगाने के लिए हमको यहाँ की नाप पता होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों सीने का नाप है 34, तो बेल्ट की यहाँ का नाप है इनका 30 यानी कि 30, और यहाँ का है 28। ठीक है, हम आपको लिख के दे देते हैं। ये देखिए 34 यहाँ का नाप है और 30 यहाँ का नाप है और 28 इनका कमर का नाप है। उसी के हिसाब से पूरी यहाँ पर कटिंग होगी दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ की टक्स लगाते हैं। ये 30 है, 30 का चौथाई हिस्सा होता है 7.5 इंच। तो ये देखिए हमने 7.5 इंच पे इस तरह से यहाँ पे निशान लगा दिया, और जो निशान हमने लगाया है वो आई की लाइन से रख के निशान लगाया है। तो ये हमने यहाँ पे निशान लगा दिया। अब हम देखेंगे हमें कितना कपड़ा मिल रहा है। ये देखिए दोस्तों 2.25 इंच का हमें कपड़ा मिल रहा है। तो जो हमने 3 की लाइन खींची थी उसी पे हमने 2.25 इंच पे ऐसे मार्क कर दिया। तो आप देख सकते हैं 2 निशान हमको मिल गए हैं। इसी में हमारी बेल्ट वाली टक्स की सिलाई होगी। अब इसी का हम सेंटर मार्क निकाल लेंगे, मेजर टेप को ऐसे रख के, और जो बीच की लाइन निकली है इस लाइन पे हम ऊपर की ओर 2.25 इंच की एक सीधी लाइन खींच देंगे, और इस लाइन से इस लाइन को जोड़ देंगे, इस लाइन से इस लाइन को जोड़ देंगे। तो हमारी ये बेल्ट वाली टक्स दोस्तों यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब हम बनाएंगे आर्म होल, ये वाली आई हुक टक्स। तो ये देखिए हमने इस तरह से मेजर टेप को रखा है और इसको फोल्ड कर दिया, तो हमें इसका सेंटर मार्क मिल गया है। और इसमें हमने 3 इंच में एक पॉइंट कम की एक लाइन खींची, हमने 3 इंच में एक पॉइंट कम की लाइन खींची, और इसमें जो कपड़ा जाएगा दोस्तों वो आधा इंच का जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हम इसमें सिलाई में आधा इंच कपड़ा कवर करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बनाएंगे साइड टक्स, और इसमें एक निशान देना होगा ऊपर की ओर।
यहाँ पर हमने 1.5 इंच ऊपर की ओर निशान दिया दोस्तों। अब यहाँ से यहाँ टक्स में अगर आपको प्रॉब्लम होती हो तो आप यहाँ से यहाँ 3 इंच ऐसे निशान लगा दिया करें। कहाँ से दोस्तों? यहाँ से ऊपर सीधा बिल्कुल 3 इंच हमने निशान लगा दिया। अब इन दोनों को हम मिला देंगे। ये बहुत ही सरल तरीका है दोस्तों, इससे कोई भी साइड टक्स की मार्किंग कर सकता है। ये देखिए कितना सिंपल तरीका है इसका। यहाँ से यहाँ हमने 3 रखा और ऐसे जोड़ दिया है। अब इसमें आधा इंच का कपड़ा जाएगा, लेकिन आधा इंच का कपड़ा कैसे जाएगा? यहाँ आधा इंच लेंगे और यहाँ बराबर इस तरह से दोस्तों। क्या अब हम बनाएंगे आर्म होल टक्स। तो इसको दोस्तों कैसे बनाना है? ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर में हमने ऐसे सीधे मेजर टेप को रखा और जिसका डायरेक्शन इसकी तरफ होगा, ध्यान दीजिएगा। और 3 इंच पे हम खींच देंगे लाइन। 3 इंच हमने लाइन खींच दी। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर 1.25 इंच का निशान लगाना है इस तरह से, और इसको हमने ऐसे जोड़ दिया। तो दोस्तों ये हमारी आर्म होल टक्स बन चुकी है और ये हमारी चारों टक्स यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। तो दोस्तों अब हम करते हैं बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग। तो इसको हम खिसका देते हैं इस तरह से, देखिए। और यहाँ पर हम करेंगे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई देख लेंगे हमारे पास पूरी है या नहीं। 14.5 का हमारा बनके तैयार होना है, तो 15.5 हमारे पास कपड़ा होना चाहिए दोस्तों। तो ये है यहाँ पर 16 इंच। तो आधा इंच हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है ताकि हम उसको बाद में हटा देंगे। और उसके बाद हम देख लेंगे चौड़ाई में हमें कपड़ा मिल रहा है कितना। 8.5 इंच फिटिंग है दोस्तों। ये हमने 8.5 यहाँ फिटिंग का मार्क दे दिया है। और कमर 28 है, यानी कि उसका चौथाई हिस्सा 7 इंच है। 7 चौके 28, ये देखिए 7 इंच है। और दोस्तों बैक पार्ट में हमको 1 इंच की टक्स लगानी होती है, जिसका निशान भी हमको अभी देना होगा। तो हमने 1 इंच का यहाँ पर निशान दे दिया है और इस तरह से हम यहाँ पर लाइन खींच देंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट की फिटिंग का निशान हो गया है। इसमें हमें लूजिंग नहीं देनी है क्योंकि हमारा बैक पार्ट है। और इसमें हमने 1.5 इंच का मार्जिन दिया है। ये 1.5 इंच का कटिंग के लिए दोस्तों मार्जिन है और इसमें से हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अब हमें शोल्डर डाउन करना है और गला बनाना है, आर्म होल बनाना है। सबसे पहले हम आधा इंच यहाँ पर शोल्डर डाउन करेंगे और इसकी मार्किंग इस प्रकार से कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, अपने आप ही फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट का शोल्डर हमारा कम दिख रहा है और कम होना भी चाहिए, इससे हमारा गला उतरता नहीं है। अब हमने यहाँ का आर्म होल 6 इंच बनाया था, तो यहाँ का हम बनाएंगे 6.25 इंच। ये देखिए, फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट का आर्म होल 1 पॉइंट ज्यादा रखते हैं। तो हमने फ्रंट का बनाया था 6 इंच का, तो बैक का बनाया है 6.25 इंच का। और यहाँ पर हमने इस तरह से निशान ड्रॉ कर दिए हैं। अब हमें देनी है गहराई यहाँ की। तो दोस्तों फ्रंट पार्ट में हमने 1.25 इंच दी थी, यहाँ पर हम देंगे 1 इंच। ठीक है दोस्तों, 1 इंच हमने यहाँ पर दी है और 3 इंच हमने यहाँ मार्क किया है और 3 इंच हमने यहाँ मार्क किया है। ठीक, और ये हो गया हमारा राउंड शेप। तो आर्म होल हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हमें बनाना है गला। गला बनाने से पहले हम स्टिचिंग पॉइंट जरूर ड्रॉ करें, जिससे हमें शोल्डर में एक शेप मिलता है और गले को एक फिटिंग की अच्छी नाप मिलती है दोस्तों। अब हमें यहाँ पर 10 इंच का लंबाई का गला रखना है। यहाँ पे हमने 10 इंच ऐसे नीचे वाली लाइन से मार्किंग की है, ध्यान दीजिएगा। और ये देखिए 10 इंच यहाँ पर भी मार्क कर लिया हमने। और 2.25 की चौड़ाई हमने यहाँ पर भी रखी है और 2.25 की यहाँ पर भी थी और इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 इंच हम ऊपर की ओर मार्क करेंगे और आधा इंच यहाँ पर मार्क करेंगे और राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर गला बन गया। दोस्तों बैक पार्ट हमारा हो चुका है और फ्रंट पार्ट हमने आपको पहले बताया है। अब बैक पार्ट में सिर्फ एक काम बचा है, क्या? टक्स।
कहाँ पर कैसे कितनी लगानी है। ये जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर का बीचों बीच का नाप हम ले लेते हैं दोस्तों, जिसको हम कहते हैं सेंटर मार्क। मेजर टेप को ऐसे रखिए और इसको दोहरा कर दीजिए, तो इसका आपको सेंटर मार्क मिल जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक की आप नाप ले लीजिए 4 इंच। वही नाप आप यहाँ पर रख दीजिए। उसके बाद 1 इंच पे और निशान लगाइए। तो ये देखिए हमें टक्स का पॉइंट मिल गया। इनके बीचे बीच में हम 6 इंच की एक ऊपर की ओर लाइन खींचेंगे। ये हमने 6 इंच की ऊपर की ओर लाइन खींची है, जिसमें दोस्तों हम 2 इंच की मार्क सीधा करेंगे। ठीक है, इस तरह से सीधी सिलाई फिर तिरछी सिलाई। तो ये हमारी बैक तक यहाँ पर कंप्लीट हुई दोस्तों। तो चलिए जब तक हम अस्तर वाले पार्ट को और इसको दोनों को कटिंग करते हैं, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं मशीन में और अस्तर वाले कपड़े को ब्लाउज वाले पीस के साथ सेट करेंगे। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, हमने इसको सेट किया है और इसमें हमें चारों तरफ सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आई हुक पट्टी से सिलाई को स्टार्ट करते हैं और इसी के साथ ही हम ये देखिए गले से, शोल्डर से चारों तरफ हम इसमें सिलाई लगेंगे और दोनों पीस को तैयार करेंगे। तो यहाँ हमारे दोनों पीस दोस्तों रेडी हो चुके हैं। अब हमें लगानी है टक्स। तो सबसे पहले हम सिल रहे हैं काज बटन वाली टक्स, जो आई हुक पट्टी में लगती है। सिलाई लगाते हुए हम इसमें इंटरलॉक भी करते रहेंगे। कहने का मतलब कि जहां पर प्लेट की सिलाई समाप्त होती है वहां पर हम लॉक लगाएंगे। और जिस प्रोसेस से दोस्तों हम सिल रहे हैं, इस प्रोसेस से सिलाई करने से कम समय में ज्यादा काम हो जाता है। एक कपड़े को आप पीछे खिसका दीजिए और दूसरे कपड़े को इस तरह से सिलते जाइए। अब हम दूसरे पीस में बेल्ट वाली टक्स की सिलाई कर रहे हैं। अब हम इस पीस को भी खिसकाएंगे, फिर पहले वाले पीस की लाके सिलाई करेंगे। ये देखिए, ये बहुत ही सिंपल सा सरल मेथड है। इस तरह से करने से हमारी प्लेट्स कभी भी उल्टी सीधी नहीं होती हैं। अगर हम एक पार्ट को सिल के दूसरे पार्ट को सिलते हैं, तो सादा ब्लाउज में अक्सर क्या होता है कि दोनों एक ही साइड सिल जाते हैं। अब दोस्तों हम तीसरी वाली टक्स लगा रहे हैं, जिसको हम साइड टक्स बोलते हैं, जिसमें हमें आधा इंच का कपड़ा सिलाई में कवर करना था। तो इसकी भी हमारी यहाँ पर सिलाई हो गई है। अब हम बनाएंगे आर्म होल टक्स। पहले दूसरे वाले पीस की भी सिल ले। ये देखिए, ये हमारी सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हुई है। चलिए अब आर्म होल टक्स को सिला जाए। उस पार्ट की दोस्तों हमने सिल दी है, ये दूसरे पार्ट की है। इसमें भी हमारी सिलाई हो चुकी है। इस तरह से दोनों पार्ट की चारों टक्स हमारी यहाँ पर कंप्लीट हुई हैं। आप देखिए कितना अच्छा पफ बन के तैयार हुआ है। और ये है हमारी बेल्ट। तो अब हम नाप लेंगे, जो हमारी बेल्ट ज्यादा है उसको हम कट करके कपड़े को अलग कर देंगे। तो जो हमने कटिंग की है वो साइड टक्स के यहाँ से की है। और इस तरह से अस्तर वाला कपड़ा अस्तर वाले की ओर और साड़ी का कपड़ा साड़ी वाले की ओर, इस तरह से हमने सेट किया है और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। और दोस्तों सिलाई दोहरी लगाइएगा, ताकि हमारी सिलाई बाद में उखड़े नहीं। और कपड़े को बराबर सेट करते जाइएगा, ताकि कोई भी सलवटे ना आए और यहाँ पर पॉइंट ना बने। इस तरह से देखिए एक सिलाई हमारी हो चुकी है। अब हम यहाँ पर दूसरी सिलाई भी करेंगे। अगर आप कपड़े को सेट करते जाएंगे तो कभी भी इसमें कोई पॉइंट नहीं बनता है। ये देखिए हो चुका है। अब हम कपड़े को बराबर करेंगे, जो भी कम ज्यादा होगा। तो यहाँ पर इतना कपड़ा हमें ज्यादा मिल रहा है, इसको हमने कट कर दिया है। ठीक है, अब हम इसे फोल्ड करेंगे और इस तरह से पलटाते हुए सिलाई करेंगे। तो जो हमारा बेल्ट होगा, जिसको हम तीरा बोलते हैं, उसमें गुम सिलाई आ जाएगी और बहुत ही अच्छी लगती है। तुरपाई भी आपको नहीं करनी पड़ेगी। इसमें भी आप दोहरी सिलाई कीजिएगा। एक बार देखिए सिलाई हो चुकी है और इस तरह से हमने एक बार और सिलाई कर दी है और हमारी डबल सिलाई भी यहाँ पर कंप्लीट हुई। अब हम इसको ओपन करेंगे आपके ही सामने। ये देखिए, और बहुत ही सफाई से हमारे ये पीस तैयार हो जाएगा। इसी प्रोसेस से दोस्तों हम दूसरा पीस भी रेडी करेंगे। ये देखिए, इसमें आप आयरन कर दीजिए
तो फिनिशिंग आ जाएगी और एक्स्ट्रा पीसेस जो निकले हैं उनको कट कर दीजिए। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है। इसको हम कटिंग करेंगे और सिल देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा दूसरा पार्ट भी यहाँ पर रेडी हो गया है। अब हमें लगानी है आई हुक पट्टियां। तो जो हमने अस्तर की पट्टी ली है उसकी चौड़ाई है 1.5 इंच और जो हमने साड़ी का कपड़ा लिया है उसकी चौड़ाई है 3 इंच। तो सबसे पहले हम हुक वाली पट्टी यानी कि जो हमने अस्तर का कपड़ा लिया है उसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए 1.5 इंच का है और इसमें हमने दोहरा नहीं किया है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे और ऐसे फोल्ड कर देंगे और पूरी सिलाई यहाँ पर भी लॉक कर देंगे। अब हम इसको ओपन करेंगे। ये देखें, आप इसे नाखून से भी सेट कर सकते हैं और इसमें सिलाई भी लगाएंगे। यहाँ पे हम इसमें सिलाई लगा देंगे और इसको पलटाएंगे तो पीछे तरफ दोस्तों इसमें हम तुरपाई करेंगे। ये देखिए, एक बार पलटाया फिर एक बार और इसमें कच्चे टाके से हम सिलाई लगा देंगे और उसके बाद इसमें तुरपाई की जाएगी। तो ये हमारी हुक वाली पट्टी हो चुकी है। अगर आप बटन लगाते हैं तो इसमें आपके काज होंगे। ये हमारी हुक वाली पट्टी रेडी हो चुकी है। अब हम बनाएंगे आई पट्टी। और अगर आप बटन लगाते हैं तो इसमें आपके बटन लगा करते हैं। तो इसमें पट्टी की चौड़ाई थी 3 इंच और लंबाई आपके ब्लाउज पीस के अकॉर्डिंग है और इसको हमने फोल्ड कर दिया। एक एरी कपड़े में हमने सिलाई की है और इसको हमने ओपन किया और ये देखिए, इसको हमने 1 इंच ऐसे फोल्ड कर दिया है और सिलाई लगा दी है इस तरह से। अब हमारे पास 1.5 इंच का कपड़ा बचा हुआ है, इसको भी हम फोल्ड करेंगे। अभी ये हमने फोल्ड किया और किनारे से सिलाई लगा देंगे। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि उनका आई वाला पार्ट बड़ा हो जाता है पल्ला और हुक वाला छोटा हो जाता है। उसके लिए आपको हुक आई सही तरीके से लगाने होंगे। ये देखिए, दोनों पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं और इसमें हम हुक लगाएंगे तो वो हमारे अंदर की साइड होंगे। यहाँ पर अंदर की साइड रहेंगे और यहाँ पर आप जहाँ सिलाई लगाई यहाँ पर आप आई बनाइएगा तो ये छोटे बड़े नहीं लगेंगे। अब बनानी है हमें गले की पट्टी, जो कि हम तुरपाई वाली बनाने वाले हैं दोस्तों। तो इसको हम इस तरह से कट कर देंगे और पाइपिंग पट्टी निकाल लेंगे। ये देखिए, और एक कपड़े में हमने इसको कट कर लिया है और इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह से हम इसको सिल देंगे और गले में इसे लगाएंगे। ये हमने पट्टी को ज्वाइंट कर लिया है। इस तरह से दोनों पार्ट रेडी करेंगे। ये दूसरी वाली पट्टी भी हम इस तरह से जोड़ देंगे। अब हम इसे गले में लगाने वाले हैं। इसको हमने फोल्ड नहीं किया है, एक एरा ही हम इसे जोड़ रहे हैं और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको कट कर देंगे। ये देखिए, इसको हमने छटनी कर दी है और फोल्ड कर दिया है और लॉक करते हुए हमने फिनिशिंग की है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है दोस्तों उसके कट करके छोटे छोटे से नॉच लगा देंगे ताकि गले की गोलाई बहुत अच्छे से आ जाए। अब हम इसके ऊपर अस्तर वाले कपड़े में सिलाई लगाएंगे, ब्लाउज वाले कपड़े में नहीं दोस्तों, अस्तर वाले कपड़े में सिलाई लगाएंगे। और जिस तरह से हुक वाली पट्टी अभी पलटाई गई है ठीक उसी प्रोसेस में इसको पलटाना है, अंदर तुरपाई होगी। ये देखें, ऐसे हम इसे सिलेंगे और कच्चे टाके से सिलाई कर देंगे फोल्ड करते हुए और इसमें होगी फिर तुरपाई। तो इस तरह से दोनों पार्ट की यहाँ पर सिलाई हो चुकी है। गला भी हमारा बन गया है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये देखिए, दोनों पार्ट यहाँ पर हमारे रेडी हो चुके हैं। फोल्ड करने के बाद फिर से आप यहाँ पे कच्चा टाका लगा दीजिए। ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका यहाँ पर गला तैयार हो जाएगा।
ये देखिए दोस्तों, नेक तैयार हो गया है। एक और दूसरा पहले रेडी कर लिया था हमने ये। तो दोनों पार्ट हमारे रेडी हुए हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।